स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिनोनिम्स कराए थे। आज मैं रिवीजन ले रहा हूँ आपको, क्योंकि कई टॉपिक हो चुके हैं, 10-12 टॉपिक हो चुके हैं। तो आज मैं आपको फिर दोबारा से रिवीजन शुरू कर रहा हूँ। बीच में एक बार और कराया था। आज मैं टॉपिक ले रहा हूँ द सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू ऑर्गेनाइज्ड a group of words so organized as to convey a complete sense is called a sentence। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह जो होता है वो वाक्य कहलाता है। सेंटेंस मतलब वाक्य। ए सेंटेंस स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद ए पंक्चुएशन मार्क। कोई भी सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में पंक्चुएशन मार्क यानी कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाया जाता है। इसके बाद पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस, वी कैन डिवाइड अ सेंटेंस इनटू 2 पार्ट्स। हम सेंटेंस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, द सब्जेक्ट, दूसरा द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? ए नाउन और द pronoun about which something is said in a sentence is the subject of the sentence। मतलब नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में भी बताया जाता है सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का। जैसे एलिस लिव्ड इन ए वंडरलैंड, तो यहाँ एलिस जो है वो सब्जेक्ट है। ट्रीज गिव अस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, तो ट्रीज जो है वो सब्जेक्ट है। जैसे मोहन राइट्स ए लेटर, तो मोहन सब्जेक्ट है। इसी तरीके से बी पार्ट इसका प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट, ऑल दैट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। मतलब सेंटेंस में जो भी हम सब्जेक्ट के बारे में बोलते हैं वो प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे द चिल्ड्रन हैड ए हार्टी लाफ, तो द चिल्ड्रन तो यहाँ सब्जेक्ट है, और जो ये पोर्शन है हैड ए हार्टी लाफ, ये प्रेडिकेट है। ऐसे ही द हेडमास्टर डिड नॉट साइन माई एप्लीकेशन, तो द हेडमास्टर तो यहाँ सब्जेक्ट है, लेकिन जो ये डार्क पोर्शन है डिड नॉट साइन माई एप्लीकेशन, ये प्रेडिकेट है। द फ्लड किल्ड थाउजेंड्स इन उत्तराखंड, तो द फ्लड तो सब्जेक्ट है, लेकिन ये लास्ट वाला जो पोर्शन है द किल्ड थाउजेंड्स इन उत्तराखंड, ये प्रेडिकेट है। तो इस तरीके से आपको आइडिया लग गया कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। एक्सरसाइज भी है इसमें, देखो। सम बर्ड्स हैव बिल्ट देयर नेस्ट इन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, तो सम बर्ड्स सब्जेक्ट है और इसके आगे हैव बिल्ट देयर नेस्ट इन देयर ब्रांचेस ऑफ द ट्री, ये सारा प्रेडिकेट है। लवली रोजेज आर ब्लूमिंग इन द गार्डन, तो लवली रोजेज सब्जेक्ट है और आर ब्लूमिंग इन द गार्डन, ये प्रेडिकेट है। इसी तरीके से इट इज माई ड्यूटी टू हेल्प यू, तो इट जो है वो सब्जेक्ट है और इसके बाद वाला जो ये इज माई ड्यूटी टू हेल्प यू, ये प्रेडिकेट है। The king of Mewar was an extraordinary warrior, तो the king of Mewar जो है वो सब्जेक्ट है और was an extraordinary warrior, ये प्रेडिकेट है। 5वें सेंटेंस में how dirty your skirt is, तो यहाँ पर your skirt जो है वो सब्जेक्ट है और बाकी वाला जो पोर्शन होगा वो जैसे how dirty is, ये प्रेडिकेट होगा। We should not waste our precious time, तो we यहाँ सब्जेक्ट होगा और should not waste our precious time, ये यहाँ पर प्रेडिकेट होगा। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का मतलब समझ में आ गया आपको। इसके बाद phrases and clauses। Unlike a sentence, some groups of words make sense but not complete sense because they do not contain a subject
and may or may not contain a verb. Such groups of words are called phrases. मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, ऐसे सेंटेंस जिसमें कंप्लीट सेंस नहीं होती, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता और वर्ब हो सकती है और कभी कभी नहीं भी होती है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो फ्रेजेस कहलाते हैं. जैसे इन ए कॉर्नर, हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, डॉग इन द मैनेजर, डॉग इन द मैंगर, ए प्लीजेंट सरप्राइज, द हिमालयन रेंज. लेकिन इसमें पूरा क्लियर नहीं है कुछ भी, तो ये फ्रेजेस होती है. इसके बाद क्लॉजेस. Some group of words, in spite of having their own subject and verb, are not sentence because they are only a part of their respective sentences. Such group of words are called clauses. मतलब कुछ शब्दों का समूह जो अपने आप में उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, बिकॉज दे आर ओनली ए पार्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव सेंटेंस, क्योंकि वो किसी सेंटेंस का पार्ट होता है. ऐसे ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को क्लोजेस कहते हैं. जैसे क्लोजेस कैन बी टू काइंड्स, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. ये दो तरह की क्लोजेस होती हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोजेस. जैसे she cried because she was upset. So you can see that there are two clauses in it as shown. She subject है, cried verb है, because she was upset. तो यहाँ इस सेंटेंस वन में क्लॉज वन मेक्स कंप्लीट सेंस. जो फर्स्ट है वो अपने आप में पूरा है, she cried, and can stand alone as a sentence. So it is an independent clause. इसलिए उसको सी क्राइड ये अपने आप में पूरा है, इसलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे इसे. नंबर टू पार्ट, बिकॉज शी वाज अपसेट, ऑन द अदर हैंड इट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट क्लॉज पर डिपेंड कर रहा है ये वाला पोर्शन, तो इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस. उसकी अपनी कंप्लीट सेंस नहीं है, इसलिए वो डिपेंडेंट क्लॉज कही जाएगी. ठीक है. अच्छा, इसके बाद है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. Kinds of sentences. Sentences can be first assertive or declarative sentences. Assertive मतलब सिंपल सेंटेंस, जिसको आप डिक्लेरेटिव भी कह सकते हो. इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो सबसे पहले मैं assertive सेंटेंस को मतलब एक्सप्लेन करता हूं. Assertive or declarative sentence. These sentences starts or assert something. They end with a full stop. मतलब ये सेंटेंस जो होते हैं वो सिंपल सेंटेंस होते हैं, उनके में कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप होता है एंड में. ये दी सेंटेंस कैन बी एफर्मेटिव और नेगेटिव. ये एफर्मेटिव यानी सिंपल भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. जैसे our team has won many tournaments. एफर्मेटिव है ये. the boy did not tell the truth. ये did not आ गया है तो नेगेटिव हो गया. she draws beautiful pictures. एफर्मेटिव हो गया. the postman has not delivered the post. ये नेगेटिव हो गया. I am ready to enter the stage now. ये एफर्मेटिव हो गया. और not all the guests have left. ये नेगेटिव हो गया. इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस. Sentences of this kind ask questions. They end with a question mark. मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस, वाक्य जो क्वेश्चन पूछते हैं कोई, उनको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं. वो जैसे डज ए लॉइन ईट ग्रास, डू यू टेक पार्ट इन पोइट्री रेसिटेशन, डिड द टीचर फिनिश द लेसन इन वन पीरियड. तो ये सब प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है देखो. वुड यू
कुड यू डू मी ए लिटिल फेवर, कुड से स्टार्ट है ये। विल ही एवर मेंड हिज वेज, देयर यू फेस ए लेपर्ड, हैज ललिता डेकोरेटेड हर हाउस। तो आपने देखा कि सारे के सारे सेंटेंस जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कुछ होते हैं WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, उनको WH फैमिली वर्ड्स बोलते हैं, जैसे व्हाट, विच, वेयर, हु, whom, when, why, how, इस टाइप के। जैसे व्हाट इज योर नेम, हु प्रिपेयर्स फूड फॉर यू, देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। व्हाट डज ए प्राइस्ट डू इन द टेम्पल, व्हाट आर द चिल्ड्रन मेकिंग विद क्ले, whom did your classmates choose the monitor, which is the best book, where do honeybees store their honey, इस तरीके से। how is your brother doing at this studies, तो आपको पता लग गया WH फैमिली के जो सेंटेंस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। इसके बाद है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस कंपाउंड या ऑर्डर या एडवाइस या रिक्वेस्ट या प्रपोजल, इस टाइप के सेंटेंस होते हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। मतलब कोई जैसे एडवाइस देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या ऑर्डर करते हैं, तो उस टाइप के। जैसे डू नॉट लिटर हियर, कम बैक एट वंस, है ना, तो ये डायरेक्ट ऑर्डर हो गया। इनडायरेक्ट ऑर्डर क्या होगा, यू आर नॉट टू मिस स्कूल, pedestrians are not to cross the road when the signal is green for vehicles। अच्छा, एडवाइस क्या होती है, मतलब राय देना। वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स या पेरेंट्स, तो ये राय है, एडवाइस है। द इंजर्ड मस्ट बी रस्ड टू द हॉस्पिटल। रिक्वेस्ट, प्लीज डू नॉट स्पिट ऑन द वॉल्स, ये रिक्वेस्ट है कि कृपया दीवार पे ना थूकें। यू आर रिक्वेस्टेड टू मेंटेन साइलेंस। प्रपोजल, लेट अस इंक्लूड द न्यू बॉय इन अवर ग्रुप, लेट अस नॉट फॉरगेट हिज टाइमली हेल्प। इसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, सेंटेंस ऑफ दिस काइंड एक्सप्रेस sudden outburst of emotions such as joy, anger, grief, surprise, appreciations। मतलब अचानक एक सडन जो कोई जैसे गुस्सा आ जाना, खुशी महसूस करना, सरप्राइज आश्चर्य हो जाना, किसी को अप्रिसिएट करना, तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी में आते हैं। जैसे हुर्रा, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द गेम, तो हुर्रे शब्द जो है वो एक्सक्लेमेटरी आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क ये होता है। अलास, दुख के लिए होता है। अलास, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन द फ्लड, दुख की बात है ये। एनफ, डोंट यू डेयर से दैट अगेन, तो एनफ के बाद ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। हेवंस, दिस कांट बी ट्रू, व्हाट ए प्लीजेंट इवनिंग वी हैव हैड, तो इस टाइप के मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन आपने समझ लिया। इसके बाद मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा, वो उसी की PDF भेज दूंगा, वो आपको करनी है अपने फेयर रजिस्टर में रिवीजन वर्क लिख के। Revision the sentences।
इसके लिए क्वेश्चन, नेम द kind of sentence for each of the following sentences. First, would you like to have juice or an ice cream? अब हमें इसका टाइप बताना है कि would you like to have juice or an ice cream. तो ये would से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव है, तो हमें इसके सामने लिखना पड़ेगा इंटेरोगेटिव. नंबर 2, ओह नो, इट हैज started to rain. ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. थर्ड, will you go shopping with me? क्वेश्चन मार्क. तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? विल से स्टार्ट है तो आप एकदम बताओगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस. नंबर 4, some animals hibernate in water. मतलब कुछ जानवर पानी में रहते हैं. तो ये कैसा है? सिंपल है, एसेरेटिव, ASSER टिव, TIVE, एसेरेटिव सेंटेंस. नंबर 5, who won the Olympic gold medal in badminton this year. तो हु से स्टार्ट है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव. 6 सेंटेंस, as we approached the house, the dog barked loudly at us. तो सिंपल सेंटेंस है ये, एसेरेटिव. नंबर 7, what a pleasant day
to go hiking. तो ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में आ गया, तो इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये. नंबर 8, I have to pay a fine for my library book as it is past the due date. तो ये भी असर्टिव सेंटेंस है. नंबर 9, प्लीज डू नॉट वेस्ट फूड. तो प्लीज आ गया है इम्पेरेटिव. ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है. Number 10, the hare and the tortoise decided to have a race. ये भी assertive sentence है. Eleventh sentence, give me your residential address. तो ये इम्पेरेटिव है.